नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश के चर्चित और विवादास्पद मंत्री विजय शाह एक बार फिर अपने ही बयान में उलझ गए हैं। विजय शाह और उल जुलूल बयान या खुद होकर कुछ ऐसा कर जाना जिसके बाद वे विपक्ष या जो उनके आलोचक हैं निशाने पर आ जाते हैं, नई बात नहीं है। अनेक बार ऐसा, और एक बार तो ये भी हुआ है कि मध्य प्रदेश में उन्हें अपने एक अटपटे अजीबोगरीब बयान के बाद इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन विजय शाह है जो बाज नहीं आते। अब ताजा मामला, ताजा मसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जो एक अटूट बंधन है, भाई बहन के बीच असीम प्यार का जो बंधन है, उसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अभी 3 दिन पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद से मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ और जगह जगह कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। और ये सब चलने के बीच विजय शाह ने बीती शाम कुछ ऐसा कह दिया है अपने उनके जो खंडवा, जो जिस जिले से वे आते हैं, जहां से वे विधायक हैं, वहां एक कार्यक्रम उन्होंने जो कहा है उसके बाद से वे भी जो विपक्ष है उसके निशाने पर आ गए हैं और एक हंगामा खेज स्थिति बन गई है। मैंने कहा ना कि हर समाज में, हर जाति में उनके जाति समाज के रीति रिवाज, संस्कार, बोलचाल और भाषा अलग अलग है। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूँगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। दरअसल मैं स्मरण करा दूं मित्रों, आपको याद होगा कि जब मई 2025 में वो जो पाकिस्तान पर एक संघर्ष के साथ शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हुआ था, जो हमारे निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद भारत ने कदम उठाया था और उसे लेकर एक अलग तरह का टेम्पो क्रिएट करने की कोशिश में थी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी टीम कुनबा, और वे कर पाते, कुछ प्रयास चलते होते। उसी के बीच विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारे सेना का कहीं एक पूरे का पूरा एक दर्पण बन के सामने आई थी और बता रही थी कि हमारा जो मुल्क है, हमारा देश है, क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, वो थी। और एक और बिटिया थी स्क्वाड्रन लीडर, वो दोनों मिलकर ब्रीफिंग करती थी। और तमाम विक्रम मिस्री थे जो उनके द्वारा भी की जाती थी वो ब्रीफिंग। तो उस वक्त विजय शाह ने एक अजीबोगरीब बयान दिया था। वो बयान जो है वो गले का हार बन गया था स्वयं विजय शाह के लिए और साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक किए धरे पर पानी फेरने जैसा हुआ था। उन्होंने उस वक्त जो है वो कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, उन डैश 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 लोगों को उनकी बहन भेजकर नंगा कराया। इस तरीके का बयान था जिसकी चारों ओर भत्सना हुई थी। फिर मामला यहां तक पहुंचा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ी थी। एफआईआर के बाद में वो मामला पूरा का पूरा हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और इसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है, तारीख पर तारीख लग रही है, लंबा वक्त हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपने हिसाब से सारा कुछ हो पाता है, वहां अपना एक बहुत पूरे देश को सुना जाता है। तो अब है विजय शाह का केस है, इतनी जल्दी नहीं है, हो जाएगा, चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही, जैसा कि होता है हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है। खैर वो अपनी जगह, लेकिन अब विजय शाह ने फिर एक बार जो ये महिला वर्ग है इसे लेकर बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। और मामला यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले एक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो स्नेह बंधन है, कुछ वो जो उनके दृश्य रहे हैं कि राहुल गांधी निश्चल निष्प्रह भाव से एक सारा का सारा मूव करते हैं। और एक ऐसा भी वक्त रहा था, कई 2-3 मौके आए जब उन्होंने एक भरे पूरी के पूरे सभा में या एक किन्हीं कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर उसको उनको बड़े स्नेह से गले लगाया था और कहीं उनको एक स्नेह पूर्वक कहीं एक जो है पप्पी ले ली थी, एक स्नेह कर दिया था। तो वो उसको बड़ा तिल का ताड़ पहले भी बनाया गया था, बाद में भी चलता रहा था। और अभी उस मसले को, उस मामले को खोला था कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक टिप्पणी की थी इसको, और उसके बाद वो गिर गए। यहाँ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है, यहाँ महिला जो कांग्रेस है, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की जगह जगह। और इस सबके बीच कैलाश विजयवर्गीय का तो एक नया बयान आ गया है। वो आप कह रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को लेकर जो
बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो उनके रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि भारतीय व विदेशी संस्कृति की तुलना की। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप अपनी बहन को सार्वजनिक जगह पर गले लगाते हैं? अब नए तरीके से वो इस पूरे मामले को कहीं रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो बड़े एक ऐसे अंदाज में टिप्पणियां कर गए थे जो एक लग रहा था कि कहीं उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी की जाना उचित नहीं है माना जा रहा था, और उन्होंने कहा था हमारे संबंध प्रेम के होते हैं, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूं। लेकिन उसको लेकर जो जो पूरे का पूरा एक कहीं मर्यादा और रीति रिवाज सबका पाठ पढ़ा रहे हैं विजयवर्गीय, लेकिन कांग्रेस थमने रोकने को तैयार नहीं। कांग्रेस तो निरंतर आंदोलन, प्रदर्शन और तमाम पुतले फूकना जो जो हो सकता है वो इसको मुद्दा बना रहे हैं, कर रहे हैं मध्य प्रदेश भर में। और ये सब चल रहा था, जैसे मैंने बताया कि विजय शाह ने अपने खुद के जो खंडवा, उनका अपना गृह जिला है, वहां एक कार्यक्रम था, वहां पर जो है सेवा पखवाड़ा अभियान कोई चल रहा है, उसमें एक कोई कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कोई एक जन अंतर्गत उपकरण वितरण कार्यक्रम था वहां, जो अलग से जो है उसमें उस कार्यक्रम में उन्होंने मंच संभाला। तो मंच संभालते ही बहक जाते हैं, ऐसा होता है अनेक बार, वो पटरी छोड़ देते हैं। कोई प्रसंग तो था नहीं, लेकिन ये कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय के कहीं पक्ष में बयान देना था। कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में बयान देते हुए उन्होंने ये जो है पूरे का पूरा मामला, पूरा मुद्दा उठा दिया, और इस मामले को उठाते उन्होंने वहीं एक उनकी अपने दल की विधायक बैठी हुई थी कंचन तन्वे, उनकी ओर इशारा किया, और एक भद्दे तरीके से, एक अलग जैसी उनकी शैली है, उनका जो एक अंदाज होता है, उस अंदाज में उन्होंने कहा कि ये मेरी सगी बहन भी हैं, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से इनका चुम्बन कर लूंगा? हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता ये नहीं सिखाती है। अब ये जो बयान है उनका विजय शाह का, उलझ गए। उसके बाद से उनको निशाने पर लिया जा रहा है, विपक्ष एक जमकर उनको आड़े हाथों ले रहा है, उनको कहीं कंडेम्ड कर रहा है और कह रहा है कि विजय शाह को बाज आना चाहिए, क्या क्या बोलते रहे। और मैं दर्शकों बता दूं आपको, एक सोफिया कुरैशी वाला मामला, जो मसला जो है, वो अभी विजय शाह की कहीं गले की हड्डी बना हुआ है। उस मामले में पूरा का पूरा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरदस्त फटकार लगाई थी, पेशियां चल रही, जैसे बता रहा हूँ। वो पहला मौका नहीं है। विजय शाह साहब बहुत बार बेपटरी होते रहे हैं, और एक वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उस समय उन्होंने जो उनकी धर्मपत्नी है शिवराज सिंह चौहान की, साधना सिंह को लेकर एक बड़ी भद्दी सी, एक गंदी सी टिप्पणी कर दी। उसके बाद बहुत बवाल मचा था और विपक्ष ने बहुत जमकर हंगामा काटा था, चलता रहा था। और उसके बाद ये भी हो गया था, स्थिति ऐसी बनी थी कि उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उनसे इस्तीफा लिया गया था। अभी भी यही बार बार मांग हो रही है कि चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों या विजय शाह हों, इस तरीके के जो बड़बोले लोग हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ये जो बड़बोले लोग हैं, उल जुलूल बोलते हैं, हर कुछ बयान देते हैं, इनके खिलाफ सरकार को, बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। ये उचित नहीं है। जो महिला है, जिसको आधी आबादी को बीजेपी बड़ी एक हाथों हाथ लेने का दावा करती है, तो उनको समझना चाहिए। और इसमें जो जीतू पटवारी हैं, उनका भी बयान आया, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो साफ फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो भारत की जो संस्कृति और परंपरा और भाई बहन के रिश्ते को चुनौती देने वाली टिप्पणी कर दी है कैलाश विजयवर्गीय में। कैसे ये भी फरमा रहे हैं कि विकृत मानसिकता वाले जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो है ये सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, और तमाम चल रहा है मध्य प्रदेश में। साथ साथ ये भी फरमा रहे हैं कि ये जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से विजयवर्गीय अपना आपा खोए हुए हैं, पटरी छोड़े हुए हैं। उनकी जो उम्र है 70 बरस, उसका वो कहीं उनके उस पर ये पद न मिलना और तमाम जो स्थिति हालात है वो भारी पड़ रहा है, और इसलिए वो उलझुलूल अनाप शनाप बयान, उटपटांग बयान दे रही है, चल रहा है। वो मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, चाहे विजय शाह हो। विजय शाह ने तो बिल्कुल ताजा है, उनका पहले का बयान है ही, जिसमें वो घिरे हुए थे सोफिया कुरैशी में, और कोर्ट से जो विलंब एक बार चूंकि तारीख पे तारीख लग रही है, इसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। देश भर में उसको कहीं देखा भी जा रहा है, उस पर कहीं ध्यान भी रखा जा रहा है, साथ में सवाल भी हो रहे हैं कि इतना विलंब क्यों, इतना विलंब क्यों। लेकिन कोर्ट का अपना काम है, कोर्ट अपने हिसाब से करती है। और चूंकि मामला वो 13 मई का था, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और उनको लेते हुए जो जिस तरह की बयानबाजी की थी, बहुत हंगामा मचा था, बहुत आपत्तियां हुई थी, बहुत जमकर बवाल कटा था देश में, और स्थिति ये बन गई थी कि उनका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन इस्तीफा पार्टी ने नहीं लिया था। बीजेपी तो अलग है, जिसके बारे में सब कुछ प्रमाणित हो जाता है, उसके बाद भी नहीं करती। लेकिन अब ये जो नए सिरे से कहीं हो रहा है कि जब आप एक बार दूध से जल चुके हो, तो छाछ को फूक फूक कर पीने को तैयार क्यों नहीं है विजय शाह, ये समझ में नहीं आता है। क्यों स्वयं की शीशा लेदर करा रहे हैं, क्यों अपनी पार्टी, अपने नेताओं की शीशा लेदर करा रहे हैं, ये सवाल मध्य प्रदेश के गलियारों में जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। मित्रों, इस पूरी खबर को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह भरा देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।
नमस्कार।